हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फौजी बक्सा। तो आज हम बनाने वाले हैं एक और डिलीशियस या फिर मैंगोलिशियस डिश जो कि दिखने में तो एग्जॉटिक है लेकिन है बिल्कुल देसी, जो कि बनी है 3 इंग्रेडिएंट से। जो उसके मेन इंग्रेडिएंट है वो है मैंगो, कस्टर्ड और बेस के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पर बिस्किट। तो चलिए मेरे साथ बनाना स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग सा यम्मी हेल्दी डिज़र्ट जो बच्चे बड़ों और सबको पसंद आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। सो कस्टर्ड, मिल्क, शुगर, ये 3 चीज़ें हमें चाहिएंगी कस्टर्ड बनाने के लिए। एक बड़ा मैंगो, तो कस्टर्ड में भी मैंगो जाएगा और डेकोरेशन के लिए भी चाहिए। फिर हमें चाहिए यहाँ पर डाइजेस्टिव बिस्किट्स एंड बटर, तो ये जो है बेस के लिए चाहिएगा। तो ये सब सामान हमें चाहिए इस पूरी रेसिपी के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे नीचे का बेस, जिसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर डाइजेस्टिव बिस्किट्स। तो आप चाहें तो उसको मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, नहीं तो आप इसको किसी पॉली बैग में डालकर बेलन की हेल्प से भी इसको क्रश कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मिक्सी में इसको क्रश किया है। अब मैंने लिया है मेल्टेड बटर जो मैं इसमें मिक्स करूँगी। तो धीरे धीरे 2-3 चम्मच करके आप डालिए और इसको मुट्ठी में आप दबा कर देखिए। अगर ये इस तरह से बंध रहा है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ तो इसका मतलब ये रेडी है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बेस लेयर के लिए। तो मेरे पास यहाँ पर पाई ट्रे है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई और बर्तन ले सकते हैं थाली की तरह। तो मैंने इवनली इसको फैला दिया है, बहुत अच्छे से आपको इसको प्रेस करके इस तरह से फैलाना है। और अब ये जाएगा फ्रीज़र में। तो चलिए जब तक बनाते हैं अपना कस्टर्ड। तो मैंने यहाँ पर आधा गिलास दूध लिया है, क्योंकि कस्टर्ड हमें थोड़ा सा ही बनाना है जो ऊपर आएगा, और इसमें अभी मैंगो भी जाएगा तो थोड़ा सा ही बनाना है। अब मैंने यहाँ पर शुगर ऐड कर दी और थोड़े से ठंडे दूध में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब कस्टर्ड। दूध जैसे ही बॉईल होगा मैं ये कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर है ये दूध में मिला दूँगी। ध्यान रहे कि इसमें कोई लंप ना रहे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर कोई लंप नहीं है और मेरा दूध भी उबल चुका है। तो इस स्टेज पे मैं गैस सिम करूँगी और धीरे धीरे से अपना कस्टर्ड का जो पाउडर का जो मिक्सचर है वो इसमें मैं डालूँगी। और अब आपको इसको अच्छे से कंटिन्यूसली स्टर करना है। आप गैस तेज कर लीजिए और बिल्कुल अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट बॉईल देना है। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसको कंटिन्यूसली हिलाएं, इसमें कोई लंप नहीं होना चाहिए। तो इतना सा कस्टर्ड बहुत है। यहाँ पर मैंने मैंगो प्यूरी ली है। तो जब कस्टर्ड ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें इसमें मैंगो प्यूरी मिलाना है। तो ये हो गया हमारा मैंगो फ्लेवर्ड कस्टर्ड। एक बात का ध्यान रखना है कि कस्टर्ड जो है ठंडा होना चाहिए जब आप इसमें मैंगो प्यूरी मिलाएंगे। और अब इस मिक्सचर को मैंने डाल दिया है बिल्कुल ठंडे जमे हुए बिस्किट के जो लेयर थी, बेस लेयर, उस पर। बस अब हम इसे भी फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक मैं अपने मैंगो को रेडी कर लेती हूँ। पील कर लिया है मैंने मैंगो यहाँ पर। और सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे पहले आप मैंगो को इस तरह से पूरा पील कीजिए। पील करने के बाद हम इसको ऊपर और नीचे के दोनों स्लाइसेस कट करेंगे। तो जब भी आपको मैंगो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि वो एकदम फर्म मैंगो हो, दबा हुआ ना हो, और वो आपने ठंडा किया हो फ्रीज़ में। अगर आप अभी मार्केट से लाए हैं तो उसको तुरंत यूज़ ना करें, कम से कम 4 से 5 घंटे वो फ्रिज में रखा हुआ हो। और इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस मैंने काट लिए हैं दोनों मैंगो के। तो अब हम रेडी हैं डिज़ाइनिंग के लिए, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है इस पूरी कुकिंग का। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रीज़र में इसे रखा था करीबन 3 से 4 घंटे। तो जो कस्टर्ड है वो भी जम गया है। तो यहाँ पर अब मुझे एक एक जो स्लाइस कट किया है हमने, उसको हम लेयर की फॉर्म में यहाँ पर सर्कुलर मोशन में अरेंज करेंगे, एक दूसरे के आगे पीछे। जिस तरह से मैं रख रही हूँ उसी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए एक और हमने अंदर इनर लेयर बनाई है। और देखिए 3-4 लेयर बनाने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एक फ्लावर। तो फ्लावर भी मैंने इसी तरह से बनाया है और इसको इस स्पैचुला की हेल्प से मैंने बीच में रख दिया है। और अब देखिए मेरा ऑलमोस्ट रेडी है ये सेंटर पार्ट। और जो और पीसेस आपके पास बचे हैं आप उनको भी बीच में अरेंज कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा सा येलो गोल्डन रोज़ यहाँ पर आप बना सकते हैं।
तो देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट के साथ एक अमेजिंग सी पाई यहाँ पर रेडी है और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगा है एंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर यूजुअली अवेलेबल एट होम। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है और बीच में मैंने यहाँ पे मिंट के साथ इसको गार्निश किया है। ग्रीन गोज़ रियली वेल विद येलो एंड ये है ना एक हैप्पी समर कलर। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये डिश लग रही है। अब हम इस डिश को डीमोल्ड करेंगे क्योंकि मेरा ये जो ट्रे है ये पाई ट्रे है, तो इसके लिए मुझे इसको नीचे से थोड़ा सा प्रेस करना है नीचे से और ये डिटैच हो जाएगा। अब ये जो साइड का सर्कल है ये इससे डिटैच हो गया है, बस नीचे का जो लेयर है वो मुझे हटाना है और इस तरह से जो भी मेरी सर्विंग ट्रे है मैं उसमें अपने पाई को रख लूँगी और ये एकदम रेडी है अब सर्व करने के लिए। इससे पहले कि मैंगो का सीज़न ख़त्म हो जाए फटाफट उठिए और बनाइए ये अमेजिंग सी मैंगो पाई जो बच्चे बड़े और घर में सबको बहुत पसंद आने वाली है। मीठा आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं टेस्ट। तो मैंने इसको केक के जैसे कट किया है एंड आई एम श्योर कि आप एक पीस के बाद खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। यू विल क्रेव फॉर मोर। सो गाइज़ गिव इट अ ट्राई एंड डू कमेंट कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड येस टिल देन बाय बाय, टेक केयर और जल्दी ही मिलते हैं एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ। धन्यवाद।